हेलो दोस्तों, आज है 26 अगस्त 2025 दिन मंगलवार का, हिंदी तिथि भाद्रपद शुक्ल तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। युवा भाई बहनों के लिए बड़ी खबरें आई है, सरकारी कर्मचारियों के लिए, किसान भाइयों के लिए, माताओं और बहनों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण बड़े फैसले जानेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की बड़ी खबरें आपको देखने को मिलने वाली है। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। इससे पहले आपको बताएं, नहाए खाए के साथ ही सोमवार को हरतालिका तीज शुरू हो गई। आज मंगलवार को निर्जला व्रत रखा जाएगा। सुहागन, संतान और पति की लंबी आयु के लिए आज व्रत रखा जाएगा। व्रती मंगलवार को निर्जला व्रत रखेंगे और मां गौरी और भोलेनाथ की पूजा करेंगे। हरतालिका तीज का त्योहार हर साल भादो शुक्ल तृतीया तिथि को मनाया जाता है। आप सभी दोस्तों और मित्रों को हमारी टीम की ओर से हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। खबरों की शुरुआत में पहली बड़ी खबर आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में रोड शो के बाद करोड़ों रुपए की लागत वाली कई योजनाओं का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने सोमवार को अहमदाबाद में एक भव्य रोड शो किया और इसके बाद फिर प्रधानमंत्री ने 5400 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कहा कि किसानों पर आंच नहीं आने देंगे, कितना भी दबाव आए झेलने की ताकत बढ़ाते रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में कहा कि मेरे देश के छोटे उद्यमी हो, किसान भाई हो या पशुपालक हो, सभी के लिए मैं आपसे बार बार वादा करता हूं, आपका हित मोदी के लिए सर्वोपरि है। पीएम मोदी ने ट्रंप के टैरिफ का जिक्र किए बिना कहा कि मेरी सरकार छोटे उद्यमियों, किसानों और पशुपालकों पर कभी कोई आंच नहीं आने देगी, चाहे कितना भी दबाव आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते रहेंगे। आपको बताएं, अमेरिका भारत पर 27 अगस्त से 50% टैरिफ लगाने वाला है। पीएम मोदी ने स्पीच में ऑपरेशन सिंदूर और कांग्रेस का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया ने देखा कि हमने पहलगाम का बदला कैसे लिया, 22 मिनट में सब कुछ साफ कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी 25 और 26 अगस्त को गुजरात दौरे पर हैं। इधर आप देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को संविधान 130वां संशोधन विधेयक पर विपक्ष के विरोध को गलत बताया है। अमित शाह ने कहा कि क्या कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मंत्री जेल से सरकार चला सकता है? वे चाहते हैं कि उन्हें जेल से सरकार चलाने का विकल्प मिले। चलिए बड़ी खबर देखिए, जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर से लागू हो सकती हैं। 3 और 4 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में बड़ा फैसला हो सकता है। रोजाना इस्तेमाल की कई सारी चीजें सस्ती हो जाएगी। केंद्र सरकार जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर से लागू कर सकती है। एनडीटीवी प्रॉफिट की एक रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई है। सरकार का भी यही मकसद है कि नवरात्रि और फेस्टिव सीजन में कई सेक्टरों में डिमांड और सेल को बढ़ावा देना है। अब देखते हैं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग 3 से 4 सितंबर को होगी। अब उसमें क्या अपडेट आते हैं। और रियलमी ने नए फोन का एक टीजर जारी किया है और कहा कि 15,000 mAh की मेगा बैटरी मिलेगी, 50 घंटे तक वीडियो देख पाएंगे। रियलमी ने एक नए स्मार्टफोन का टीजर जारी किया जो आने वाला है। 27 अगस्त को ग्लोबली अनवील किया जाएगा और ये फोन सिंगल चार्ज पर 50 घंटे का वीडियो प्लेबैक देगा। तो बैटरी बहुत जबरदस्त इसमें आने वाली है, 15,000 mAh की बैटरी होगी। इधर आप देखिए, व्हाट्सएप से नेटवर्क के बिना भी ऑडियो और वीडियो कॉलिंग कर पाएंगे। टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल ने यह कंफर्म किया कि फ्लैगशिप स्मार्टफोन की पिक्सल 10 सीरीज में दुनिया के पहले मोबाइल हैं जिनमें सैटेलाइट कॉलिंग फीचर का सपोर्ट मिलेगा और ये फीचर खास तौर पर उन जगहों के लिए जहां पर मोबाइल नेटवर्क नहीं पहुंचता है, जैसे जंगल, पहाड़ या दूर दराज के ऐसे इलाके हो गए। कंपनी ने अभी हाल ही में नई फ्लैगशिप स्मार्टफोन पिक्सल 10, पिक्सल 10 प्रो और पिक्सल 10 प्रो एक्सएल लॉन्च किए थे, जिनकी सेल अब 28 अगस्त से शुरू होने वाली है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपराध कानून में बड़ा बदलाव करते हुए आपराधिक घटना के पीड़ित और उसके उत्तराधिकारियों को भी उच्च अदालत में अपील का अधिकार दे दिया है। अब तक क्या होता था कि आदेश के खिलाफ अपील का अधिकार दोषी और संबंधित राज्य सरकार यानी सरकारी वकील के पास होता था, लेकिन अब यह फैसला पीड़ितों को न्याय दिलाने में और मील का पत्थर साबित होगा। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा है कि जिस तरह अपराध के दोषी के पास अपील का अधिकार होता है, उसी तरह अपराध के पीड़ित के पास भी सुनवाई का अधिकार होना चाहिए। वहीं बड़ी खबर देखिए आप, चीन ने भी भारत की लेजर मारकर क्षमता का लोहा माना है। दुनिया में केवल 7 देशों के पास ऐसी ताकत है। भारत की लेजर मारक क्षमता का चीन ने भी लोहा मान लिया है। भारत ने कम और मध्यम दूरी तक मार कर सकने की एकीकृत क्षमता का शनिवार को परीक्षण किया था। बताया जाता है कि अमेरिका, रूस, चीन, यूके, जर्मनी और इजराइल जैसे कुछ ही देशों के पास इस तरह की क्षमता है और इसके जरिए दुश्मन देश के ड्रोन, क्रूज मिसाइलें, हेलीकॉप्टर और नीची उड़ान वाले लड़ाकू विमानों को सीमित दायरे में निशाना बनाया जा सकता है। चलिए बड़ी खबर देखिए, दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता की जेड सिक्योरिटी वापस ली गई है। 4 दिन पहले हमले के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई थी, अब दिल्ली पुलिस ही सुरक्षा देगी। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो का जो सफर है वो भी अब महंगा हुआ है। डीएमआरसी ने 1 से लेकर 5 रुपए तक किराए में बढ़ोतरी कर दी है। दिल्ली मेट्रो का सफर 25 अगस्त से महंगा हो गया है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में वकीलों की हड़ताल मंगलवार को भी जारी रहेगी। वकील कोर्ट परिसरों के बाहर प्रदर्शन भी करेंगे। एलजी की ओर से 13 अगस्त को जारी आदेश के विरोध में वकील लगातार चौथे दिन मंगलवार को भी कामकाज नहीं करेंगे। इस तरह के अपडेट आ रहे हैं। साथ ही दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि
दिल्ली जल्द ही इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी की राजधानी बनने वाली है। उन्होंने कहा कि फरवरी 2026 तक दिल्ली को 7,000 से 8,000 नई इलेक्ट्रिक बसें मिल जाएगी, जिसके बाद ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों की राजधानी भी बन जाएगी। फिलहाल राजधानी दिल्ली में 3400 इलेक्ट्रिक बसें हैं। वहीं दिल्ली के रेहड़ी पटरी वालों के लिए स्ट्रीट साथी ऐप लॉन्च हुआ है। ऋण और बीमा पॉलिसी की सुविधा मिलेगी। दिल्ली में सरकार ने बड़ा अपडेट दिया है। दिल्ली में रेहड़ी पटरी वालों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए स्ट्रीट साथी ऐप लॉन्च किया गया है। यह ऐप लोन और बीमा की सुविधाएं प्रदान करेगा। नासवी ने एमसीडी सर्वेक्षण में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया है ताकि वेंडर्स के अधिकारों की रक्षा हो सके। उच्च न्यायालय के आदेशानुसार बेदखल करने से पहले 30 दिन का नोटिस भी अनिवार्य है और स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए FSSAI लाइसेंस भी अनिवार्य है। राजधानी दिल्ली के रेहड़ी पटरी वालों के लिए यानी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए भारतीय राष्ट्रीय रेहड़ी पटरी विक्रेता संघ नासवी ने यह स्ट्रीट साथी ऐप की शुरुआत की है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। दिल्ली में यमुना का जल स्तर फिर खतरे के निशान से ऊपर। जिला प्रशासन ने बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर फिर से खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा है। सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन स्थितियों पर नजर रखे हुए हैं। हरियाणा के हथिनी कुंड से पानी छोड़े जाने के कारण ये जल स्तर बढ़ा है। वहीं आप देखिए, भारत ने कहा कि पाकिस्तान को इंसानियत के नाते बाढ़ का अलर्ट दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बातचीत बंद थी। भारत ने जम्मू कश्मीर की तवी नदी में बाढ़ के हालात को देखते हुए मानवीय आधार पर पाकिस्तान को इसकी जानकारी दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक ये कदम पूरी तरह से मानवीय सहायता के मकसद से उठाया गया है। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन ने रविवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को बाढ़ की जानकारी दी और ये पहला मौका है जब इस तरह की जानकारी हाई कमीशन के जरिए साझा की गई। इसी साल मई में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद से दोनों देशों में बातचीत लगभग बंद है। वहीं आप देखिए, इंदौर में मध्य प्रदेश का पहला क्रिकेट म्यूजियम शुरू हो गया है। इस म्यूजियम में 18वीं सदी से लेकर अब तक के क्रिकेट इतिहास की तमाम घटनाओं और खेल में इस्तेमाल 300 से ज्यादा सामग्रियों को रखा गया है। इस म्यूजियम को मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन और ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी क्रिकेट म्यूजियम ने 6 साल में तैयार किया है। 15 जुलाई से ये लोगों के लिए ओपन भी कर दिया गया है। वहीं गुजरात में पाटीदार आंदोलन के 10 साल पूरे हो गए। हार्दिक पटेल ने कहा कि हर कोई सीएम पीएम बनना चाहता है। मेरी उम्र 31 साल है और अच्छा काम किया तो ढेरों मौके मिलेंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए आप। प्रेमानंद एक अक्षर संस्कृत बोलकर दिखाएं। रामभद्राचार्य के इस बयान पर ब्रज के संत नाराज हो गए। संतों ने कहा कि उन्हें अहंकार हो गया है, भक्ति का भाषा से क्या लेना देना है। दरअसल तुलसी पीठाधीश्वर पद्म विभूषण जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज के इस बयान पर साधु संतों में नाराजगी है। साधक मधुसूदन दास का कहना है कि रामभद्राचार्य को अपने ज्ञान का अहंकार हो गया है। प्रेमानंद महाराज जैसे दिव्य संत के बारे में ऐसी टिप्पणी निंदनीय है। मधुसूदन दास के मुताबिक भक्ति का भाषा से कोई मतलब नहीं है। कोई चाइनीज आ जाए वह कहे चाइनीज आती है, कोई फ्रेंच आ जाए वह कहे कि फ्रेंच आती है। भक्ति का किसी से लेना देना नहीं होता। वृंदावन धाम में पूरी दुनिया के लोग भक्ति भजन कर रहे हैं, राधा नाम स्तुति कर रहे हैं, काशी में भोले बाबा की स्तुति कर रहे हैं। इस बात का संस्कृत से क्या लेना देना। संत अभिदास महाराज ने कहा कि रामभद्राचार्य महाराज ने जो भी संत प्रेमानंद महाराज के बारे में कहा है वह बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। संत प्रेमानंद महाराज कलयुग के दिव्य संत हैं। वह हमेशा पाखंडवाद का विरोध करते हैं। उन्होंने लाखों युवाओं को बुरे कर्मों से सद्मार्ग की तरफ ला दिया और ऐसे संत के बारे में टीका टिप्पणी करना शोभनीय नहीं है। चलिए बड़ी खबर देखिए। राजस्थान से ज्यादा होगी एमपी के विधायकों की सैलरी। जी हाँ, मध्य प्रदेश के विधायकों के वेतन भत्तों में 45% का इजाफा करने की तैयारी है। विधानसभा की सदस्य समिति की तरफ से सरकार को विधायकों का वेतन 1,60,000 रुपए करने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा पूर्व विधायकों की पेंशन में इजाफा करने का भी प्रस्ताव दिया गया है। वहीं आप देखिए बड़ी खबर। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने सोमवार को कहा कि देश में रोहिंग्या समुदाय के लोगों को पालना मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में 13 लाख से ज्यादा रोहिंग्या है। यूनुस ने कहा कि ये बांग्लादेश के साथ दुनिया के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। दुनिया को इस मुद्दे पर एक साथ आना चाहिए और रोहिंग्या मुस्लिमों को उनके घर वापस पहुंचाने में मदद करनी चाहिए। दरअसल म्यांमार में अगस्त 2017 से हो रही हिंसा के बाद रोहिंग्या समुदाय के लोगों ने देश छोड़ दिया था और इसके बाद वे भागकर कई देशों में जा बसे थे। सबसे ज्यादा लोग बांग्लादेश पहुंचे थे। तब शेख हसीना सरकार ने लाखों रोहिंग्याओं को लोगों को शरण दी। इधर आप देखिए, हिमाचल प्रदेश में पंजाब के 3 युवाओं की जान चली गई। मणिमहेश यात्रा में ऑक्सीजन की कमी से ये जान चली गई। दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप का 10वां टेस्ट फिलहाल टल गया है। ग्राउंड सिस्टम में खराबी पता चल गई। आज मंगलवार सुबह 5 बजे इसे लॉन्च किया जाएगा। इधर आप देखिए, ड्रीम 11 ने टीम इंडिया की स्पॉन्सरशिप छोड़ दी है। 358 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है। बीसीसीआई ने भी कहा कि अब किसी ऑनलाइन गेमिंग कंपनी के साथ नहीं जुड़ेंगे। एशिया कप 2025 से पहले ड्रीम 11 ने भारतीय क्रिकेट टीम के लीड स्पॉन्सर से हटने का फैसला लिया है। बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत सेकिया ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित करने वाला बिल पास हो गया है, लिहाजा अब बीसीसीआई और ड्रीम 11 अब साथ नहीं रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वनतारा की जांच के लिए एसआईटी बनाई है। ये रिलायंस फाउंडेशन का वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन सेंटर भी है। हथिनी की शिफ्टिंग से विवाद शुरू हुआ। अदालत ने कहा कि अब एसआईटी ये जांच करेगी कि जानवरों को भारत और विदेश से लाने में वन्य जीव संरक्षण कानून और अंतर्राष्ट्रीय संधियों का पालन हुआ या नहीं। अनावर
अमेरिका से जुड़ी बड़ी खबर आप देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को 2 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किए हैं। पहले ऑर्डर में बिना पैसे जमा किए आरोपियों को रिहा करने यानी कैशलेस बेल की व्यवस्था वहां पर खत्म कर दी गई। वहीं दूसरे में अमेरिकी झंडा जलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का प्रावधान किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के मुताबिक अमेरिकी झंडा जलाने वालों को देश में जेल में डालने और अगर वे इमिग्रेंट यानी विदेशी नागरिक हैं तो उन्हें देश से निकालने की बात कही गई है। पीएम मोदी की डीयू की डिग्री सार्वजनिक नहीं होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग का आदेश पलट दिया है। आरटीआई एक्टिविस्ट ने रिकॉर्ड मांगा था। कोर्ट ने कहा कि विश्वविद्यालय डिग्री दिखाने के लिए बाध्य नहीं है। इधर आप देखिए 130वां संविधान संशोधन विधेयक एक प्रगतिशील कानून, गलत दिशा में बहस ले जा रहा विपक्ष। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 का बचाव करते हुए इसे सुशासन की ओर एक कदम बताया है। उन्होंने विपक्ष पर बहस को गलत दिशा में ले जाने का आरोप लगाया और उनसे कानून को ठीक से पढ़ने का आग्रह किया है। चलिए रिजर्व बैंक की तरफ से बड़ी खबर में आप देखिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगर बुधवार से भारत पर भारी टैरिफ लागू कर देते हैं तो प्रभावित सेक्टर्स को आरबीआई अतीत की तरह वित्तीय मदद मुहैया कराएगा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि संकट से उबरने के लिए सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों को वित्तीय मदद की जरूरत होगी। चलिए अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र में लड़की बहन योजना की 26 लाख लाभार्थी अयोग्य घोषित कर दी गई है। अब इनका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद उनके खिलाफ जरूरी एक्शन लिया जाएगा। महाराष्ट्र में लड़की बहन योजना के 26 लाख लाभार्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। राज्य सरकार ने लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति की जांच के बाद ये फैसला लिया है। अब इनका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा और इसके बाद उनके खिलाफ जरूरी एक्शन लिया जाएगा। साथ ही इस योजना के जो पात्र लाभार्थी हैं उनको पहले की तरह ही हर महीने 1500 रुपए की मदद मिलती रहेगी। वहीं देखिए आप महाराष्ट्र सरकार ने नागरिकों को आसानी से सेवाएं देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने निर्देश दिए हैं कि अब सभी सरकारी सेवाएं आपले सरकार पोर्टल के साथ साथ व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध कराई जाएं। वहीं मराठा आरक्षण आंदोलन के प्रमुख नेता मनोज जरांगे पाटिल ने महाराष्ट्र के जालना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने ऐलान किया कि वो 29 अगस्त से मुंबई के आजाद मैदान में बेमियादी उपोषण यानी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगे। मनोज जरांगे ने कहा कि वो 28 अगस्त की शाम को मुंबई पहुंचेंगे और 29 अगस्त से आंदोलन शुरू होगा। आगे और भी बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें आने वाली हैं, बने रहिएगा। साथ ही बड़ी खबर देखिए आप, ज्योति मल्होत्रा की कोर्ट में पैसी 95 दिनों बाद जेल से बाहर आई। 3 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। 16 मई 2025 को ज्योति को पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वहीं ज्योति मल्होत्रा के वकील कुमार मुकेश ने बताया कि अभी हमें चालान की प्रति नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि 95 दिनों बाद ज्योति मल्होत्रा जेल से बाहर आई और कोर्ट में पेशी हुई। सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज आई है। यूपीएस से एनपीएस में स्विच कर पाएंगे। केंद्र सरकार ने यह विकल्प की सुविधा दी है। वित्त मंत्रालय ने एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस के कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस चुनने का अवसर दिया है। 1 अप्रैल 2025 से लागू यूपीएस सुनिश्चित भुगतान की गारंटी देती है। 30 सितंबर तक नामांकन की अंतिम तिथि है। एनपीएस और यूपीएस को लेकर वित्त मंत्रालय ने यह बड़ा ऐलान किया है। वहीं देखिए कैंसर और जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी में कटौती की गई है। आईएमए ने कहा कि मरीजों को राहत मिलेगी। प्रस्तावित बदलाव में जीएसटी दरों को 12% से घटाकर 5% करना और कुछ मामलों में उन्हें 0 तक लाना शामिल है। अटल पेंशन योजना ने भी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अब तक 8 करोड़ 11 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। चलिए अगली बड़ी खबर जो बेहद ही चौंका देने वाली है, हैरान कर देने वाली और साथ ही कुछ नींद भी उड़ा देने वाली। जी हाँ, आप देखिए ईडी ने एमबीबीएस एडमिशन में एक घोटाला पकड़ा है। छात्रों ने फर्जी एनआरआई दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन में घोटाले का पर्दाफाश किया है। ईडी ने एक ऐसे रैकेट का पर्दाफाश किया जो एनआरआई कोटे के तहत छात्रों को मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन दिलाने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करता था। जांच में सबसे हैरान कर देने वाला यह भी खुलासा हुआ कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों ने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करने वाले छात्रों को एमबीबीएस पाठ्यक्रम में लगभग 18,000 एडमिशन दिए हैं। ये खुलासा विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावासों की सहायता से की गई जांच में हुआ है। ईडी की ओर से की गई जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों ने एनआरआई के दूतावास के दस्तावेज और फर्जी वंशावली जैसे दस्तावेजों को तैयार करने के लिए एजेंटों को पैसे दिए थे। नियमों से खिलवाड़ किया गया। साथ ही आप देखिए जम्मू कश्मीर में सरकारी ऑफिसों में अब यूएसबी और पेन ड्राइव के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। जम्मू कश्मीर सरकार ने साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकारी विभागों में यूएसबी और पेन ड्राइव के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया गया है। साथ ही संवेदनशील जानकारियां साझा करने के लिए व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म के उपयोग पर भी रोक लगा दी गई है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आप देखिए सीआईएसएफ ने शुरू की पहली महिला कमांडो यूनिट, स्पेशल ट्रेनिंग के बाद तैनात की जाएगी। बेटियों से जुड़ी ये बड़ी खबर आप देखिए। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ ने रविवार को यह बड़ी घोषणा की थी कि उसकी पहली महिला कमांडो यूनिट अब शुरू हो गई है और इस विशेष महिला दस्ते को देश के हवाई अड्डों और अन्य संवेदनशील प्रतिष्ठानों पर सुरक्षा ड्यूटी के लिए तैनात किया जाएगा। मध्य प्रदेश के बरवा स्थित क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र आरटीसी में अब महिला कमांडो को स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है। सरकारी खरीद का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म
बना GEM पोर्टल 15 लाख करोड़ का आंकड़ा पार हो गया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार GEM पोर्टल ने अपने लॉन्च के बाद से अब तक 15 लाख करोड़ रुपए के GMV का आंकड़ा पार कर लिया है। इससे खरीद प्रक्रिया आसान हुई है। छोटे और मध्यम उद्यम, स्टार्टअप और महिला उद्यमियों को भी सरकारी खरीद में भागीदारी का बड़ा अवसर प्रदान हुआ। सरकार का ये पोर्टल है। इधर आप देखिए AI से जुड़ी बड़ी खबर। AI नहीं सीखने पर इंजीनियरों की नौकरी गई। कंपनी के CEO ने कहा कि एक हफ्ते में अगर AI नहीं सीखा तो फिर जॉब नहीं रहेगी। क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म कॉइनबेस के CEO ब्रायन आर्मस्ट्रांग ने भी हाल ही में खुलासा किया। उन्होंने कहा कि जिन इंजीनियरों ने कंपनी द्वारा दिए गए AI टूल को सीखने से इनकार किया, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। और साथ ही आप देखिए भारत से जुड़ी बड़ी खबर। IIT परिषद ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए इसके अनुकूली पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धति अपनाने की एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के लिए एक टास्क फोर्स गठन का फैसला लिया है। साथ ही आप देखिए भारत में महिला कार्यबल भागीदारी दर में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। बेरोजगारी दर में बदलाव ग्रामीण भारत में और भी महत्वपूर्ण है। देश में महिलाओं की रोजगार दर 7 वर्षों में लगभग दोगुनी होकर 2023-24 में 40.3% हो गई है। 2017-18 में ये 22% थी। चलिए अगली बड़ी खबर में आप देखिए लखनऊ में एस्ट्रोनॉट शुभांशु से लिपटकर रोई मां। जी हाँ, छात्रों ने पूछा ट्रेनिंग में कितनी बार फेल हुए हैं। दरअसल एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष यात्रा से लौटने के 41 दिन बाद लखनऊ पहुंचे। पत्नी कामना और 6 साल का बेटा कियांश भी साथ में था। एयरपोर्ट पर एस्ट्रोनॉट बनकर पहुंचे स्कूली बच्चों ने उनका वेलकम किया। उनका परिवार भी मौजूद रहा। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने शुभांशु को एयरपोर्ट पर रिसीव किया। शुभांशु का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर हजारों लोग तिरंगा लेकर पहुंचे थे। स्कूल में वेलकम कार्यक्रम के दौरान स्टेज पर शुभांशु की मां और बहन को भी बुलाया गया और वहां पहुंचते दोनों इमोशनल हो गई। अंतरिक्ष यात्रा के बाद पहली बार लखनऊ पहुंचे शुभांशु शुक्ला का जबरदस्त स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने कहा कि लखनऊ के लिए आज का दिन गौरव और गर्व का दिन है। देश के सपूत, भारत के सपूत ने आज लखनऊ में अपना कदम रखा है। शुभांशु शुक्ला आज हमारे बीच है और जब से उन्होंने अंतरिक्ष से धरती पर सफलतापूर्वक वापसी की है, पूरा लखनऊ उनके स्वागत को आतुर था। आखिर होता ना दोस्तों, आकाश में, आसमान में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जब जाते हैं तो ये बहुत रिस्की भी होता है। अपने मिशन को पूरा कर सही सलामत वापस लौट आना, ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के नाम पर छात्रवृत्ति योजना शुरू करने की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इससे हमारे प्रदेश की युवा पीढ़ी को भी लाभ मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से देखिए आप। स्कूल भर्ती घोटाले में TMC विधायक गिरफ्तार। ED पकड़ने पहुंची तो दीवार कूदकर भागने की कोशिश की गई। मोबाइल को भी नाले में फेंक दिया गया। ED ने सोमवार को स्कूल भर्ती घोटाला मामले में TMC विधायक जीवन कृष्ण साहा को गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ में बर्खास्त राजकीय शिक्षकों पर FIR फर्जी डॉक्यूमेंट से 9 साल पहले नौकरी पाई थी। 20 अगस्त को इन्हें बर्खास्त किया गया था। लखनऊ में फर्जी मार्कशीट प्रमाण पत्र के आधार पर 9 साल से नौकरी कर रहे राजकीय इंटर कॉलेज के बर्खास्त 2 शिक्षकों के खिलाफ सोमवार को FIR भी दर्ज हो गई। इनके वेतन भत्तों की वसूली की जाएगी। इधर देखिए आप, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी एक मामले में कहा कि जाली दस्तावेजों के आधार पर हासिल की गई सरकारी नौकरी नियुक्ति के स्तर से ही शून्य मानी जाएगी। ऐसी नौकरी करने वाला व्यक्ति वेतन और अन्य परिलाभों पर दावा नहीं कर सकता है। उसे नौकरी के दौरान प्राप्त वेतन भी वापस करना होगा। दरअसल ये आदेश न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान ने कमलेश कुमार निरंकारी की एक याचिका पर दिया है। चले ED की एक और बड़ी कार्रवाई आप देखिए। धर्मांतरण गिरोह के मास्टरमाइंड छांगूर बाबा और उसके सहयोगियों की 13 करोड़ की संपत्तियां अटैच की गई हैं। ED ने यह बड़ी कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी एक और बड़ी खबर आप देखिए। रोजगार महाकुंभ का आज से आगाज होने वाला है। CM योगी आदित्यनाथ शुभारंभ करेंगे। 50,000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य है। लखनऊ के गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के सभागार में मंगलवार से 3 दिवसीय रोजगार महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है। 8वीं पास से परा स्नातक और डिप्लोमा इंजीनियरिंग तक की योग्यता रखने वाले युवा इस अवसर का लाभ ले सकते हैं। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का तीसरा संस्करण 25 से 29 सितंबर तक आयोजित होगा। लखनऊ में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के 19,000 पदों पर आरक्षण के मामले में सुनवाई फिर टल गई है। अब 28 अक्टूबर को सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रेलवे विभाग के एक मृतक कर्मचारी के नेत्रहीन पुत्र के पारिवारिक पेंशन दावे पर पुनर्विचार का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि मात्र विवाहित होने के कारण 100% विकलांग पुत्र को पारिवारिक पेंशन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। शादीशुदा होने पर पेंशन से नहीं रोक सकते। हाईकोर्ट ने बड़ा अपडेट दिया है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को कंटेनर ने पीछे से टक्कर मार दी। इससे ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई और हादसे में 11 श्रद्धालुओं की जानें चली गई। बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। इधर आप देखिए हरियाणा में 11वीं 12वीं के लिए योग ऐच्छिक विषय होगा। शिक्षा बोर्ड ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है। पाठ्यक्रम तैयार करने की कवायद भी शुरू हो गई है। साथ ही हरियाणा के 46,000 HTET अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक शुरू हो गई है। सेंटरों पर लंबी लंबी लाइनें भी लगी। अब जल्द ही रिजल्ट आने की उम्मीद है। साथ ही हरियाणा की इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA और सरकार के बीच आयुष्मान योजना के तहत बकाया 500 करोड़ रुपए को लेकर बैठक हुई, जिसमें दोनों
दोनों पक्षों के बीच सहमति बन गई है, जिसके बाद आईएमए ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, सीईटी एग्जाम पर हरियाणा विधानसभा में भी हंगामा हुआ। सीएम सैनी ने कहा कि 2 दिन में करेक्शन पोर्टल खोलेंगे। और तो आप देखिए हरियाणा से जुड़ी एक और बड़ी खबर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन में ये बड़ी घोषणा की है। सीएम सैनी ने ऐलान किया कि 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान जान गंवाने वालों के परिजनों को हरियाणा सरकार में यथोचित नौकरी मिलेगी। सिख विरोधी दंगे के पीड़ितों के लिए सरकार का एक कदम बड़ी राहत की खबर मानी जा रही है। आपको बता दें, साल 1984 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पूरे देश में सिख विरोधी दंगे शुरू हो गए थे और इन दंगों के दौरान हरियाणा के 121 लोगों की जानें चली गई थी। हरियाणा के किसान भाइयों के लिए भी जरूरी खबर आ रही है। फसल बेचने के लिए जल्दी रजिस्ट्रेशन कराएं। हरियाणा सरकार मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर खरीफ फसलों का रजिस्ट्रेशन कर रही है, जिसकी अंतिम तारीख 31 अगस्त है। योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, क्योंकि पंजीकृत किसानों से ही फसल खरीदी की जाएगी। हरियाणा के सबसे महंगे टोल प्लाजा पर वसूली शुरू हो गई है। सिंगल साइड के 235 से 2260 रुपए तक चुकाने पड़ेंगे। साथ ही अकाली नेता विक्रम मजीठिया के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किए जाने के बाद भी पूछताछ जारी है। चंडीगढ़ से दिवाली छठ की ट्रेनें 3 दिन में फुल हो गई, वेटिंग भी खत्म है। रेलवे 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी में है। चंडीगढ़ से त्योहारों पर घर जाने वाले यात्रियों के लिए ट्रेन टिकटों की भारी मारामारी शुरू हो गई है। 21 अगस्त को जब 20 अक्टूबर दीपावली की बुकिंग खुली तो सिर्फ 3 दिनों में ही उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाली लगभग सभी ट्रेनें फुल हो गई। और हालात अभी ये हो रहे हैं कि कई ट्रेनों में अब वेटिंग टिकट भी नहीं मिल रहे हैं और ऐसे में अब यात्रियों के पास अब केवल तत्काल टिकट या फिर रेलवे की ओर से चलाई जाने वाली स्पेशल ट्रेनें ही विकल्प बची हैं। उम्मीद है कि चंडीगढ़ से भी 2 से 3 स्पेशल ट्रेनें उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए मिलेंगी। हालांकि अभी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। चलिए राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर आप देखिए। राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश पर डिवीजन बेंच ने रोक लगा दी है। एकल पीठ ने 18 अगस्त के आदेश में सरकार को जल्द ही पंचायत चुनाव कराने के लिए कहा था। साथ ही सरकार के प्रशासकों को हटाने के आदेश पर भी रोक लगा दी थी और इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने डिवीजन बेंच में अपील की थी। सोमवार को सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एसपी शर्मा की डिवीजन बेंच ने एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी है। दरअसल राजस्थान सरकार सभी पंचायतों और निकायों के चुनाव एक साथ कराना चाहती है। ऐसे में कार्यकाल पूरा कर चुके सरपंचों को ही प्रशासक नियुक्त कर दिया गया। ये व्यवस्था अस्थायी तौर पर और पंचायत के दैनिक कामकाज को सुचारू चलाने के लिए की गई थी। वहीं कुछ प्रशासकों की शिकायतें मिलने के बाद उनको पद से हटा दिया गया था। सरकार और आयोग में टकराव की स्थितियां पैदा हो गई थी। हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश के बाद राज्य चुनाव आयोग ने जल्दी चुनाव कराने की घोषणा कर दी थी। वहीं सरकार का ये कहना कि वह 1 स्टेट 1 इलेक्शन के तहत एक साथ चुनाव कराने पर विचार कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर राजस्थान वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। राजस्थान में अब ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर गाड़ी की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी गाड़ी की आरसी रिन्यू करवाने जैसे 37 तरह के काम अब घर बैठे ऑनलाइन कर पाएंगे। न तो आपको आरटीओ के चक्कर लगाने पड़ेंगे, न आपको किसी एजेंट को कमीशन देना पड़ेगा। गाड़ियों की एनओसी फ्री में, बिल्कुल जी हाँ, गाड़ियों की एनओसी बिल्कुल फ्री में और ड्राइविंग लाइसेंस महज 200 रुपए में बन जाएगा। और अन्य कार्यों के लिए भी जो सरकार की निर्धारित फीस है वही आपको देनी है। इसके लिए आपको बताएं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में अन्य विभागों की तरह ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप या ई मित्र पर जाकर आप ये सारे काम करवा पाएंगे। इसकी शुरुआत जयपुर आरटीओ ऑफिस से हुई है और विभाग को इसका अच्छा फीडबैक मिला है और अब जल्द ही इस पूरी व्यवस्था को पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की 37 तरह की जो सेवाएं हैं वो आपको ऑनलाइन मिलने लगेगी। केवल 22 ऐसे कार्य रहेंगे जिनमें व्हीकल की जरूरत होती है, उसके लिए व्यक्ति को गाड़ी लेकर आरटीओ ऑफिस जाना होगा। बाकी के सारे काम आपके घर बैठे हो जाएंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए। राजस्थान में 2 दिन नॉनवेज और अंडे की दुकानें बंद रहेगी। स्वायत्त शासन विभाग ने सोमवार को आदेश जारी किया। आदेश में बताया गया कि 27 अगस्त को पर्युषण पर्व और 6 सितंबर शनिवार को अनंत चतुर्दशी पर राजस्थान प्रदेश भर में नॉनवेज की दुकानें और बूचड़ खाने बंद रहेंगे। पहली बार अंडे बेचने पर भी रोक लगाई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए राजस्थान से जुड़ी हुई। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि खुद को संगठन से ऊपर ना समझे सांसद विधायक, मैं और मेरे व्यक्ति तक सीमित ना रहें। पंचायत निकाय चुनाव में कार्यकर्ताओं को भी मौका दें। सीएम ने सोमवार को बीजेपी के सांसद और विधायक संवाद में यह नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि पंचायत निकाय चुनाव में पार्टी पूरी तरह से संगठन के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं को मौका देना चाहती है। इसमें सांसद और विधायक भी इसका ध्यान रखें। पार्टी स्तर पर इसकी पूरी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। साथ ही बड़ी खबर आप देखिए, राजस्थान में 4 से 7 सितंबर तक जयपुर में गौ महाकुंभ होगा। विद्याधर नगर स्टेडियम में 4 से 7 सितंबर तक गौ महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, शादी के 43 साल बाद पति पत्नी का तलाक हो गया। पति ने 2021 में तलाक की अर्जी दायर की थी। पति ने आरोप लगाया कि वो एसी में नहीं सोने देती हैं, चरित्र पर लाछन लगाती हैं। कोर्ट ने इसे मानसिक क्रूरता माना है। चलिए मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर देखिए। श्योपुर में मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन, 100 MBBS सीटें भी मंजूर हुई हैं और इसी सत्र से एडमिशन होगा। मध्य प्रदेश में नौकरी में सुरक्षा और सम्मानजनक वेतन के लिए आउटसोर्स और अस्थायी नियुक्ति व्यवस्था के विरोध में 7 सितंबर
से धरने प्रदर्शन आंदोलन शुरू होंगे। 7 सितंबर से भोपाल के नीलम पार्क में प्रदेश भर के संगठन और पदाधिकारी जुटेंगे। वहीं मध्य प्रदेश पटवारी संघ ने वेब GIS 2.0 पोर्टल की तकनीकी खामियों के विरोध में आंदोलन का निर्णय लिया है। 1 सितंबर से पोर्टल पर काम बंद कर देंगे और अन्य सरकारी काम जारी रखेंगे। इंदौर के कार्टूनिस्ट ने सोशल मीडिया पर माफी मांगी है। लिखा कि भाईचारा और सामाजिक सद्भाव सुनिश्चित करना मेरी भी जिम्मेदारी, मैं इसका ध्यान रखूंगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और RSS पर टिप्पणी करने के मामले में इंदौर के कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय ने सोशल मीडिया पर ये माफी मांगी है। ये मामला फिलहाल कोर्ट में चल रहा है। साथ ही छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की याचिका खारिज कर दी है। शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में EOW की कार्रवाई को चैतन्य बघेल ने चुनौती दी थी। बिहार से बड़ी खबर में देखिए, मधुबनी में 1 सितंबर से कार्यालयों में E-ऑफिस सुविधाएं लागू होने वाली हैं। डाक या ईमेल से पत्राचार पर रोक लगेगी। 1 सितंबर 2025 से जिले के सभी कार्यालयों में पत्राचार केवल E-ऑफिस प्रणाली से होगा। छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। अधिकारियों के मुताबिक बीते 1.5 साल में 453 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया। 1602 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, तो वहीं 1591 को गिरफ्तार किया गया है। और सरकार का भी यह लक्ष्य है कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त कर बस्तर को शांति और प्रगति की भूमि बनाना है। और इसी सिलसिले में सरकार के ताबड़तोड़ एक्शन भी जारी है। सरेंडर करने वालों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने देश की सबसे बेहतर पुनर्वास नीति लागू की है। इसमें 3 सालों तक हर महीना 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि, कौशल विकास प्रशिक्षण, स्वरोजगार से जोड़ने की व्यवस्थाएं, नकद इनाम तथा कृषि और शहरी भूमि प्रदान करने के भी प्रावधान है। शेयर मार्केट से जुड़े न्यूज अपडेट में आप देखिए, सेंसेक्स 329 अंक चढ़कर 81,636 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 98 अंक की तेजी रही और ये 24,968 के स्तर पर बंद हुआ। सोने चांदी के भाव आप देखिए, चांदी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया है। 1 किलो चांदी की कीमत 2227 रुपए महंगी होकर 1,16,133 रुपए पहुंच गई है। वहीं 10 ग्राम सोने का भाव 1130 रुपए बढ़कर 1,0488 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल। आज 26 अगस्त मंगलवार के ग्रह नक्षत्र साध्य और सौम्य योग बना रहे हैं, जिससे वृष राशि वालों को पुश्तैनी बिजनेस में फायदा होगा। कर्क राशि वालों के लोगों को मार्केटिंग के कामों में सफलता मिलेगी। सिंह राशि वालों को बड़े ऑर्डर भी मिल सकते हैं। कन्या राशि के लोगों को मनचाहा ट्रांसफर भी मिल सकता है। मकर राशि वालों को प्रमोशन मिलने की संभावनाएं है। मीन राशि वालों को नौकरी पाने की कोशिश में सफलताएं मिल सकती हैं। और इसके अलावा जो बची हुई राशियां हैं, उन सभी राशियों के लिए सितारों का आज मिला जुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ताजा खबरें हर रोज आप देखते रहने के लिए MSC भाई यानी माई स्मार्ट गाइड यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही अपडेट्स हर रोज मिलते रहेंगे। और नए तरीके का जो एकदम वीडियो देखने का आपका अंदाज है, वो आने वाले समय में और बदलने वाला है। तो बने रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए। एक और नए वीडियो में आपसे जल्दी फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।